वेलकम साथियों, राधे राधे। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का ये सेशन आर्टिकल का बेस्ट सेशन होने वाला है टिल डे। आपने आज तक जितने भी आर्टिकल के सेशन देखे होंगे ना, ये सबसे बेस्ट सेशन होने वाला है। मान लो आपके आर्टिकल के अंदर 10 में से 9 नंबर तो आते हैं, लेकिन एक नंबर कहीं ना कहीं आपका गलत हो जाता है, तो आज के बाद वो भी नहीं होगा। सेकंड बात, जो लोग बेसिक आर्टिकल को जानना चाहते हैं, आर्टिकल का कंसेप्ट जिनका क्लियर नहीं है ना प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, उनके लिए तो ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। अब आप कमेंट करके बता दो कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मीनिंग हिंदी में क्या होता है। सेशन की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपसे दो तीन जनरली बातें पूछना चाहता हूं। मान लो आपके घर पे पानी खत्म हो गया है और पानी अब कहीं से हमें नहीं मिल रहा है, हमें कोई भी पानी नहीं दे रहा है, तो सोच के देखो लाइफ कैसी हो जाएगी। उठ रहे हैं सुबह तो नहाने के लिए पानी नहीं है, चाय बन रही है दूध है लेकिन पानी नहीं है, और हमारा जीवन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, त्रासदी हो जाएगी अगर हमें पानी ना मिले। खाना भी खा रहे हैं, भरपेट खाना खा रहे हैं अच्छे से, लेकिन ऊपर से पीने के लिए पानी नहीं है। तो जीवन पानी के बिना कैसे होगा? एक बार इसको इमेजिन करके देखो, थिंक अबाउट इट वंस कि हमारी लाइफ बिना पानी के कैसे होने वाली है। चलो पानी के बाद आगे बढ़ते हैं, खाने के बारे में सोचो। लोग कोचिंग के लिए जाते हैं ना, वो इवनिंग के अंदर भाग के तो पहले स्नैक्स ढूंढते हैं कि कुछ लोग तो मैगी खा लेते हैं जाकर के, कुछ परोठा पड़ा होता है, परोठे के अंदर सब्जी वगैरह डाल के खा लेते हैं। मान लो वो भी मिलनी बंद हो जाए, खाना तो सुबह का बंद हो ही गया, जो बच्चे पढ़ने के लिए निकलते हैं उनको तो इवनिंग में स्नैक्स मिलते हैं ना, वो इवनिंग के स्नैक्स भी मिलना बंद हो जाए, तो मुझे एक बार सोच के बताओ कि आपका जीवन कैसा होगा। आप कहोगे सर ये तो मजा ही खराब हो गया, ना तो हमारे पास पीने के लिए पानी छोड़ा आपने, ना हमारे पास खाने के लिए खाना छोड़ा आपने। हम जिस चीज का आनंद लेते थे, भाई पढ़ के थक के क्या करते हैं, थकोगे, पढ़ोगे, प्यास लगेगी, पानी चाहिए, वो नहीं है, लाइफ इज इनकम्प्लीट। कहने का भावार्थ यह है कि जैसे हमारी लाइफ खाने के बिना, पानी के बिना, बेसिक चीजों के बिना इनकम्प्लीट है ना, पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल के बिना इनकम्प्लीट है। आज हम लोग सिर्फ ए एन दा नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो आप लोग पढ़ चुके हो मुझे पता है। सब लोगों ने कई जगह पे जाके सेशन देखे हैं, पढ़े हैं, सब टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, वो आप लोगों ने वो चीज देख ली है। मैं तो आज आपको आर्टिकल का इंपॉर्टेंस बताऊंगा, फिर आर्टिकल की डिटेल में स्टडी करेंगे, और सबसे मजे की बात ये समझेंगे ना कि आर्टिकल के बिना इंग्लिश ग्रामर इनकम्प्लीट क्यों है। 20 नंबर की हम लोग क्विज करेंगे, उस क्विज में ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको इस चीज का रियलाइजेशन हो जाएगा कि भाई अगर मैं ये चीजों में गलती नहीं करूंगा ना, तो मेरे जो 9 नंबर आ रहे हैं, पहले 10 नंबर चाहिए मुझे, 10 में से 10 लेकर के आने हैं, करेक्ट करने हैं तो क्विज के अंदर। लेकिन क्विज में अगर मेरे पहले कभी 9 नंबर भी आ रहे थे ना, तो ये जो एक नंबर कट रहा था ना, वो आज कटना आपका बंद हो जाएगा। 10 में से 10 नंबर लेकर के आओगे, और लास्ट तक अगर वॉच कर लिया ना, बेसिक कंसेप्ट तो मलाई की तरह क्लियर हो जाएगा आपका, और आज आपको आनंद आने वाला है पूरा। तो समझो बात को भाई, जैसे मैंने बोला पानी के बिना, खाने के बिना हमारी लाइफ क्या है, इनकम्प्लीट है, अधूरी है, मजा ही नहीं आएगा, लाइफ का, जीवन का मजा ही नहीं आएगा। तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं आर्टिकल का इंपॉर्टेंस समझने के लिए। हमें समझना है कि आर्टिकल का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके लिए एक प्यारा सा टास्क है आपके लिए। मिस्टीरियस ट्रेजर मैप। मिस्टीरियस क्या होता है? रहस्यमयी। कोई रहस्यमयी ट्रेजर यानी कि खजाना, और मैप माने रास्ता। कोई रास्ता है जो आपको खजाने की ओर लेकर के जाएगा। ठीक है, आप अपने स्कूल में बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, आप स्टडी कर रहे हो, कहीं पर भी बैठे हो, आपको ना एक नोट मिला, आपको एक पर्ची लिखी हुई मिली, नोट माने कोई पर्ची लिखी हुई मिली, खुद को आपको ना इस स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व करना है, खुद को इस कहानी के अंदर डाल लो। अब सोचो कि ये जो नोट मिला ना हमें, इस नोट पे लिखा क्या हुआ है? इस नोट पे लिखा हुआ था, फाइंड अ की एंड ओपन द डोर। क्या लिखा हुआ है? फिर से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा ध्यान देना, फोकस करना। लिखा हुआ है फाइंड अ की एंड ओपन द डोर। ये क्या बोलना चाह रहा है कि एक चाबी ढूंढो। फाइंड अ की यानी बहुत सारी चाबी पड़ी है आपकी लाइब्रेरी के अंदर, ये नोट मिला आपको, इस नोट ने आपको इंडिकेशन दिया कि देखो भाई, आपकी जो लाइब्रेरी है, जहां बैठ के पढ़ रहे हो, जहां पे आपको पानी नहीं मिल रहा था ना अभी, वहीं बैठ के पढ़ रहे हो, वहां आपको क्या करना है, एक चाबी ढूंढनी है, फाइंड अ की। जब ए आर्टिकल आ गया ना, इसका मतलब है कोई भी, एनी, ऑर्डिनरी,
बहुत सारी चाबियां पड़ी हैं, उनमें से फाइंड अ की, एक चाबी ढूंढो एंड ओपन द डोर, और वो दरवाजा खोल दो जहां पर ट्रेजर छिपा हुआ है, खजाना छिपा हुआ है। इसीलिए आ रहा है ओपन द डोर। एक बात यहां से समझ आई कि जब हम ऑर्डिनरी नाउन की बात करते हैं, बिल्कुल कोई सामान्य सी नाउन है, एनी नाउन, कोई भी नाउन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर हम लोग आर्टिकल ए या एन लगाते हैं जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है। जैसे अ की, अ बॉय, अ गर्ल, अ टॉय, अ बॉटल, अ कार, अ फैन, अ वॉच, अ टीवी, कुछ भी। ए आर्टिकल आ गया, एन आर्टिकल आ गया, जहां पे हम लोग एनी, कोई भी बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी चीज की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां समझो, यहां पे ओपन द डोर क्यों लिखा हुआ था? ओपन द डोर लिखा हुआ था क्योंकि हम जो बच्चों बात कर रहे हैं ना, दरवाजा, वो दरवाजा खजाने वाला है, इसके अंदर खजाना छिपा हुआ है, तो ये दरवाजा क्या हो गया? खास हो गया। यानी द आर्टिकल वहां पे आता है जहां पे खास चीजों की हम लोग बात करते हैं। नाउन तो डोर भी सिंगुलर है ना, एक दरवाजा डोर, बहुत सारे दरवाजे डोर्स, फैन फैंस, टीवी टीवीज, कार कार्स, बाइक बाइक्स, स्कूल स्कूल्स, टीचर टीचर्स, बोतल बॉटल्स। डोर क्या है? सिंगुलर नाउन है। डोर का प्लूरल क्या बना? डोर्स बना। लेकिन हम यहां पे डोर के साथ में भी द लगा रहे हैं, की के साथ में भी हम द लगा सकते हैं, लेकिन हम यहां पे क्या लगा रहे हैं? अ लगा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, जहां पे हम लोगों को खास नाउन की बात करनी होती है ना, वहां पे द आर्टिकल लगाते हैं, और जहां पे बिल्कुल बेसिक ऑर्डिनरी किसी सामान्य नाउन की बात करनी होती है, वहां पे ए या एन आर्टिकल लगाते हैं। अब देखो, थोड़ा सा कहानी में मैं आपको ट्विस्ट देता हूं, कहानी में बात समझना, मजा आएगा। ये नोट तो आपको मिल गया ना? मैं रिपीट करता हूं, फाइंड अ की एंड ओपन द डोर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो आपको ये वाला नोट नहीं मिला, बाय चांस आपको गलत नोट मिल गया, नोट मिल गया आपको ये वाला, फाइंड द की एंड ओपन अ डोर। अब देखो यहां से मामला बिगड़ेगा। मामला क्या बिगड़ेगा? ये बोल रहा है फाइंड द की, यानी एक ही चाबी है, कोई खास चाबी है। अब आपको क्या करना है? एंड ओपन अ डोर। अब डोर बहुत सारे हैं, ये डोर सामान्य कर दिया ना ए आर्टिकल लगा के। ये कह रहा है बहुत सारे डोर हैं, अब आपको उनमें से वो खास डोर ओपन करना होगा। मान लो एक ही चाबी है, और एक ही चाबी से आप उस दरवाजे को खोलना चाहते हो, और दरवाजे बहुत सारे हैं, कि हमें जब खास चीज की बात करनी होती है, क्योंकि बहुत सारे दरवाजे खोलोगे, खजाना किसमें पता नहीं है, बीच में जितने भी डोर खोले, सामान्य डोर खोले, और हमें कोई खा जाए तो। ये कहानी हमें क्या बताती है? ये कहानी हमें बताती है, जब जब हमें खास चीजों की बात करनी होती है, द आर्टिकल का यूज करेंगे, ओपन द डोर। जैसे हमने ओपन अ डोर किया ना, वो दरवाजा क्या हो गया? वो दरवाजा सामान्य दरवाजा हो गया, सामान्य गेट हो गया। लेकिन जो हम पहले बात कर रहे थे, फाइंड अ की एंड ओपन दी डोर, हम लोग उस खास दरवाजे की बात कर रहे थे जिसके अंदर खजाना छिपा हुआ है। द आएगा जहां पर हम लोग स्पेशल नाउन की बात करते हैं, हम सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, लेकिन जहां पे खास की बात करेंगे ना, वहां पे द आर्टिकल लगाना है। जहां पे हम लोग ऑर्डिनरी की बात करेंगे, वहां पे ए और एन आर्टिकल लगाना है। लेकिन ए और एन आर्टिकल सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आता है, उसकी हम आगे बात चर्चा करते रहेंगे। अभी तो बस बातें करनी है, अभी तो आर्टिकल पे पहुंच नहीं रहे हैं, अभी आर्टिकल स्टडी ही नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ बातें कर रहे हैं हम लोग आनंद से। अब देखो, आर्टिकल सिर्फ ये नहीं बताते कि कहां प्लेसमेंट आना है, कि ए कहां लगाना है और द कहां लगाना है। आर्टिकल हमारे अंदर क्यूरियोसिटी भी बढ़ाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है आर्टिकल। आर्टिकल के बिना इंग्लिश ग्रामर इनकम्प्लीट है, मैंने पहले भी बोला। आर्टिकल जो है ना, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं, हमारे अंदर उत्सुकता को पैदा करते हैं। देखो कैसे, यहां लिखा हुआ है, शी रेड अ बुक, उसने किताब पढ़ी। अब पिछली कहानी से आपको इतना तो पता लग गया कि अ आर्टिकल कहां पे आएगा, अ और एन कहां पे आते हैं, अ और एन आते हैं, अ आर्टिकल और एन आर्टिकल आते हैं जहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं। जैसे बुक, अ बुक आ गया ना। यहां पे अगर बुक्स लिखा होता तो क्या हम ए आर्टिकल लगाते? नहीं लगाते। फिर क्या लगा सकते थे हम लोग? मैनी लगा सकते थे। लेकिन मैनी तो आर्टिकल है नहीं, मैनी तो डिटरमिनर्स है ना। और आर्टिकल भी डिटरमिनर्स होते हैं। मजे की बात सुनो, आर्टिकल डिटरमिनर का एक पार्ट होता है।
डिटर्मिनर के बहुत सारे पार्ट होते हैं, हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारा मुद्दा क्या है, यहां लिखा हुआ है शी रेड अ बुक, उसने किताब पढ़ी। यहां तक मामला ठीक था। जब आपने बोला शी रेड अ बुक, आपको पता है कि उसने कोई सामान्य सी किताब पढ़ी, क्योंकि ए आर्टिकल है, सामान्य चीजों की बात करता है, ऑर्डिनरी चीजों की बात करता है। अ पेन, अ बुक, अ कार, अ बोतल, अ मोबाइल फोन, ठीक है, अ बुक, ठीक है, अ वॉच, अ कैमरा, ठीक है, अ कैमरा, ठीक है, अ की, चाबी की हमने बात करी ना, अ की। यानी जो भी नाउन सिंगुलर नाउन है, अगर मैं उनकी बात कर रहा हूं तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ मैं सिंगुलर नाउन की बात करूंगा। जो ऑर्डिनरी नाउन है, सामान्य नाउन है, जो खास होने की बात नहीं करती है, तो मैं ए और एन आर्टिकल लगाऊंगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो आगे। अब ये जो है ना क्यूरियोसिटी, हमारे मन के अंदर उत्सुकता जो पैदा करता है आर्टिकल, वो देखो कैसे होगा। आपने ये वाली लाइन बोली शी रेड अ बुक, अब फिर आपने थोड़ी देर बाद क्या बोला, शी रेड द बुक। अरे भाई, शी रेड द बुक, द बुक मतलब कोई खास किताब पढ़ी। आपके मन में क्वेश्चन आएगा तुरंत ही, अरे भाई विच बुक, कौन सी किताब पढ़ ली उसने। उसमें तो चेंजेस बहुत आ रहे हैं, वो तो भाई नंबर एग्जाम में अच्छा डालने लग गई है, पढ़ने लगी है, कौन सी किताब पढ़ ली उसने, ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा। यानी अगर अ आर्टिकल बोलते हैं, एन आर्टिकल बोलते हैं, हम लोग सामान्य बात करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, वो हमारे अंदर उत्सुकता या क्यूरियोसिटी पैदा नहीं करता। लेकिन जैसे बोलते हैं ना शी रेड द बुक, ये हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करता है, उत्सुकता पैदा करता है कि यार कौन सी बुक, कोई खास किताब पढ़ी है उसने, मतलब खास किताब पढ़ी है। जैसे मूवी मान लो, आप लोग फिल्म देखने गए, आपने बोला यार आई वॉच्ड अ मूवी, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। लेकिन जैसे आपने बोला ना भाई तू बॉडी बॉडी बना रहा है, तू डंबल डुम्बल्स मार रहा है, क्या क्या हुआ, वो तुम बोलती मैंने वो मूवी देखी थी यार, आई वॉच्ड द मूवी, मैंने वो खास मूवी देखी थी, उसके बाद चेंज आ गए। अब आप उससे पूछोगे भाई कौन सी मूवी देखी थी आपने, बताओ ना यार, नाम तो बता दो यार। यानी आर्टिकल क्यूरियोसिटी भी पैदा करते हैं। अगर आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर में ना होना तो इंग्लिश ग्रामर का आनंद खत्म हो जाएगा, मजा खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने बोला पानी, पानी के बिना जीवन कैसा है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। अगर पानी ना मिले तो हमारा सर्वाइवल कैसा होगा, सोच के देखो। अर्थ पे हम लोग रहेंगे कैसे, ये सोच के देखो। भाई सुबह उठ रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, गंदे हो ही जा रहे हैं, जीवन में त्रासदी हो गई है हमारी, तो बंटाधार हो गया हमारा। कोचिंग में जा रहे हैं, सब बच्चे भाग रहे हैं, बदबू आ रही है। तो ये आर्टिकल जो है ना, वैसे ही जैसे हमारे जीवन में पानी है, खाना है, हैंस दैट मच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। अभी समझो, अभी और मजा आएगा। अभी बात समझो, स्टोरी टेलिंग के अंदर अगर आप किसी को कहानी बता रहे हो, कहानी सुना रहे हो ना, वहां देखना आर्टिकल कितना इंपैक्ट डालता है, कितना इंपैक्टफुल होता है आर्टिकल। अगर आर्टिकल ना होना वहां पे तो कहानी का मजा ही खत्म हो जाए। पढ़ो कैसे, कहानी पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन अ टाइम पढ़ते हो ना, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ किंग, वहां पर एक राजा था भाई, राजा था, एक राजा था। अब यहां देखो, द किंग हैड अ सीक्रेट, उस राजा के पास में एक रहस्य था। एंड द सीक्रेट वॉज, और रहस्य क्या था ये समझना है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं अपन। पहले लिखा हुआ है वंस अपॉन अ टाइम, टाइम को वैसे हम लोग काउंट भी कर सकते हैं ना, तो वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। ये टाइम घड़ी का टाइम की बात नहीं कर रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि एक पूरे लॉन्ग पीरियड की बात है। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। अब देखो, जब राजा की सामान्य रूप में बात हो रही है, देयर वॉज अ किंग, किंग यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन है ना किंग। प्लूरल क्या होता, प्लूरल होता किंग्स। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, अ आर्टिकल हमने यहां पे लगा दिया, देयर वॉज अ किंग। आगे देखो, अब जब हम किसी नाउन को रिपीट करते हैं ना, सेम नाउन को रिपीट करते हैं, फिर हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, उसी किंग को दोबारा हम लोग जब पढ़ रहे हैं ना, वहां पे द आर्टिकल लगाएंगे। द किंग, राजा के पास में क्या था, हैड अ सीक्रेट, एक सीक्रेट था। अब देखो, एंड दोबारा क्या रिपीट कर रहे हो, सीक्रेट।
अब आर्टिकल क्या लगा रहे हो, द सीक्रेट। यानी जिस भी कहानी में ये बताना होता है ना, कहानी में इंटरेस्ट पैदा करना होता है, जब हम नाउन को रिपीट करते हैं ना तो द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, द किंग, अब वही राजा, लेकिन अब आपने क्या कर दिया, जब आप उसी स्पेसिफिक राजा की बात कर रहे हो, आप स्पेशल वे के अंदर बात कर रहे हो, आप द आर्टिकल लगा रहे हो। द किंग हैड अ सीक्रेट। अब अगली लाइन में द सीक्रेट वॉज, उसी नाउन को रिपीट कर रहे हो तो द आर्टिकल लगा रहे हो। कितना कहानी को मॉडिफाई करता है आर्टिकल। अगर आर्टिकल ना हो तो ये कहानी कैसी लगे, आओ देखते हैं भाई कैसी लगेगी। वंस अपॉन टाइम, वाह, देयर वॉज किंग, किंग हैड सीक्रेट एंड सीक्रेट वॉज, देखो खुद बोलने में भी आ रहा है। इंटरेस्टेड हो जाते हैं हम लोग, फैसिनेट होते हैं, कैप्टिवेट होते हैं, अल्यूर हो जाते हैं, हमारा ध्यान जाता है भाई ये कहानी पूरी पढ़ो। अगर ऐसे कहानी लिखी हो तो क्या आप पढ़ोगे? वंस अपॉन टाइम, क्या टाइम, देयर वॉज किंग, क्या किंग, किंग हैड सीक्रेट, क्या सीक्रेट, एंड सीक्रेट वॉज, पता नहीं लग रहा कि कौन सा स्पेशल है और कौन सा ऑर्डिनरी है। नहीं पता चल रहा ना कि कौन सा स्पेशल है और कौन सा ऑर्डिनरी है। यही तो काम है आर्टिकल का मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, यही काम है आर्टिकल का। अगर यहाँ पे आर्टिकल ना लगा हो ना, हम ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सी बात सामान्य हो रही है और कौन सी बात स्पेशल हो रही है, कौन सी बात ऑर्डिनरी है और कौन सी बात खास है। ये होते हैं आर्टिकल। अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर में जरूरी क्यों होते हैं। अभी तक मुझे पता है आपको यहां से मोटी मोटी जो बातें समझ आ गई। हम लोग मेन टॉपिक की ओर बढ़े, उससे मुझे पता लगा कि आपको मोटी मोटी बातें पता लग गई होगी जब हम लोग स्पेशल रूप में नाउन की बात करते हैं। ठीक है, फिर चाहे नाउन हमारे पास में सिंगुलर काउंटेबल हो, प्लूरल काउंटेबल हो, या फिर हमारे पास में अनकाउंटेबल हो। आप सबको पता लग गया, स्पेशल बात होगी तो द आर्टिकल हम लोग लगाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये पता चली कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी तभी हम लोग लगाएंगे ए आर्टिकल और एन आर्टिकल। यहां तक मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको ये बात बड़े ही मजेदार तरीके से क्लियर हो चुकी है कि ए कहां लगाएंगे, एन कहां लगाएंगे। स्पेशल जो नाउन होगी, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, द आर्टिकल लगाएंगे। अब मजे की बात समझो, प्रोनाउंसिएशन का बात बताता हूं कि द कहां पे और दी कहां पे बोलते हैं इसको। दी हम लोग इसको तब बोलेंगे जब हमारे पास में जो प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रही है गिवन वर्ड्स की, वो किससे स्टार्ट हो रही है हमें समझना है। वोवल से उसका साउंड स्टार्ट हो रहा है। मैं साउंड बोल रहा हूं, मैं वर्ड नहीं बोल रहा हूं। इस बात को ध्यान रखना, वर्ड में और साउंड में फर्क होता है। मैंने बोला कि जहां पे आपको वोवल साउंड मिले वहां पे आपको क्या लगाना है, दी बोलते हैं अपन। जैसे मैं बोलता हूं एप्पल, कोई एप्पल पड़ा था, वो कोई घर पे आके खा गया, मैंने बोला मैं एप्पल दोपहर को छोड़ के गया था, दी एप्पल, द एप्पल नहीं बोलेंगे, दी एप्पल बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन में ऐसे लिख रहा हूं मैं, स्पेलिंग दोनों की सेम होती है। तो दी एप्पल और द एप्पल में ये फर्क होता है। द एप्पल तो बोलते ही नहीं खैर, क्योंकि हमारे पास में वोवल साउंड होते हैं, 5 ही होते हैं। आप सबको पता होगा कि हमारे पास में जो वोवल साउंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं ए ई आई ओ यू। मैं इसको फिर से बता रहा हूं कि मैं इसको साउंड्स बोल रहा हूं, मैं इसको वर्ड्स, इसको मैं लेटर्स नहीं बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना कि ये 5 लेटर्स हैं, नहीं, मैं साउंड बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो ए ई आई ओ यू वोवल है। ठीक है, सभी को ये बात नोटिस होगी कि वोवल के साथ में हम लोग एन आर्टिकल लगाते हैं। इतनी बात मैं आपको बता देता हूं कि जो वर्ड्स वोवल से शुरू होंगे, ए ई आई ओ यू से शुरू होंगे, उनके साथ में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग एन लगाते हैं। ये बात सभी के माइंड में होगी कि ए ई आई ओ यू यानी कि एन आर्टिकल लगा दो। यानी जो नाउन ए ई आई ओ यू से शुरू होंगी उसके साथ में एन लगा दो, बाकी के साथ में क्या लगा दो, ए लगा दो। नहीं, इससे ही अपन को बचना है। यही हम जो है दूसरों से एक्स्ट्रा नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहां पता करना पड़ेगा ये जो ए ई आई ओ यू है ना, ये सिर्फ हमें लेटर्स नहीं देखने, ये लेटर्स होते हैं ना जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये लेटर्स नहीं देखने, हमें किसी भी वर्ड में इसका साउंड आ रहा है ना, वहां पे हमें एन आर्टिकल लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे लिखता हूं ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट क्या हुआ, आप सबको पता लग गया, ऑनेस्ट के अंदर शुरू किससे हो रहा है, एच से हो रहा है।
एच में ए ई आई ओ यू तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इसको प्रोनाउंस करोगे ना तो ये क्या बोलेगा, ये हॉनेस्ट नहीं बोलते, इसको ऑनेस्ट बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। अब अपन को ये बात समझ आ गई, ऑनेस्ट बोलते हैं तो ओ से शुरू हो रहा है इसका साउंड, इसीलिए बोल रहा हूं कि नाउन का या गिवन वर्ड का, ये ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, हमें गिवन वर्ड का साउंड पकड़ना है, उस साउंड के अकॉर्डिंग ही हमें ए या एन आर्टिकल को लगाना होता है। क्लियर है? बात समझ आई यहां पर? दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझना है यहां से, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें आर्टिकल चाहिए क्यों। मैं 2-3 सेंटेंस लिखता हूं इससे पहले कि हम मेन टॉपिक पे तो पहुंचा ही नहीं अभी तक। अभी तो हम लोग बातें कर रहे हैं, मेन टॉपिक पर पहुंचेंगे तो मजा आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि क्विज है 20 नंबर की। देखता हूं कितने बच्चे 20 नंबर तक टिकते हैं। ठीक है, यहां देखो क्या लिखा मैंने, ही इज, मैंने लिख दिया ऑनेस्ट। ठीक है, एक सेंटेंस में लिखता हूं, शी इज ब्यूटीफुल। एक सेंटेंस में हमारे मेरे प्यारे बच्चों के लिए लिखता हूं, जो आप सब मेरे बच्चे हो, है ना, दे आर इंटेलिजेंट। तो आपको एक बात यहां से बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी कि हमें आर्टिकल तभी चाहिए जब सेंटेंस में नाउन हो। अगर मान लो सेंटेंस में नाउन ही नहीं है तो हमें आर्टिकल फिर वहां पे नहीं चाहिए होंगे। इस बात से भी अपन को बचना है। जैसे यहां लिखा हुआ है ही इज ऑनेस्ट। अब देखो ऑनेस्ट को ध्यान से पढ़ो, क्या ऑनेस्ट नाउन है? नहीं। ऑनेस्ट क्या है हमारे पास में? ऑनेस्ट हमारे पास में है एडजेक्टिव। ये सभी बच्चों को पता चल गया कि वो ऑनेस्ट है, वो ईमानदार है। तो यहां पे हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अगर लिखा होता ना ही इज ऑनेस्ट बॉय, अब हमें आर्टिकल चाहिए होता, क्योंकि देखो बॉय हमारे पास में नाउन है, और बॉय नाउन कौन सी है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। लेकिन क्या हम लोग आर्टिकल यहां लगाएंगे? ही इज ऑनेस्ट अ बॉय? नहीं, आर्टिकल लगेगा हमारे पास में एडजेक्टिव से पहले, ही इज ऑनेस्ट बॉय। अब यहां पे आप या तो ए लगाओगे या एन लगाओगे। आप देखोगे एच आ रहा है तो ए लगाने चले जाएंगे, नहीं ए लगाने नहीं जाना। अपन को क्या करना है, अपन को मैंने पहले जैसे बोला कि आपको वो वर्ड्स नहीं देखने, आपको उन वर्ड्स की जो स्टार्ट में प्रोनाउंसिएशन आ रही है, साउंड्स आ रहे हैं, वो चेक करना है। ऑनेस्ट का साउंड अपन देखें तो ये एच साइलेंट है और ऑनेस्ट बोल रहा है, यानी ओ से साउंड कर रहा है। आर्टिकल क्या आएगा? ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। हुआ क्लियर? अभी क्लियरिटी मिलेगी, अभी नहीं मिली, अभी मुझे पता है पूरी क्लियरिटी नहीं मिली है, अभी क्लियरिटी मिलेगी। शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। एक बार आप है ना जनरली बोल के देखो कि वो सुंदर है। शी इज ब्यूटीफुल, क्या उसमें नाउन, इसमें नाउन है? शी क्या आ गया हमारा? शी आ गया प्रोनाउन, लड़की के लिए प्रोनाउन आता है ना, शी आ गया। आपको पता है प्रोनाउन भी क्या है? नाउन के प्लेस पे यूज होने वाले वर्ड्स को ही क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं ना। हिंदी में बोलते हैं ना कि संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम बोलते हैं, वैसे ही प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पे कोई नाउन होती, गीता इज ब्यूटीफुल, दीपिका इज ब्यूटीफुल, इसकी जगह पे क्या कर दिया? शी इज ब्यूटीफुल। लेकिन मुझे ये समझना है कि इसमें आर्टिकल क्यों नहीं आ रहा। तो आपको ये बात पता लगानी है कि शी आ रहा है हमारा प्रोनाउन, इज आ रही है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ब्यूटीफुल तो क्या है? ब्यूटीफुल तो हमारे पास में एडजेक्टिव है। अब इसमें नाउन तो है ही नहीं। शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। अगर मैं यहां लिखता शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, ये नाउन है हमारी। नाउन क्या होती है? जिसको भी हम लोग नाम नाम दे दिया दुनिया के अंदर, नाम ऐसे नहीं कि आपने किसी को राहुल दीपक गीता नाम दे दिया, राहुल दीपक गीता भी नाउन है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन के अंदर जाएगी, और प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल नहीं आता है। किसी नाम के साथ आप आर्टिकल नहीं लगाते हो। ही इज ए राहुल नहीं बोलते, शी इज अ दीपिका नहीं बोलते, ही इज अ करणवीर नहीं बोलते, है ना? क्यों नहीं बोलते? प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल नहीं आता है। तो यहां पे अगर गर्ल होता, गर्ल यानी लड़की, लड़की एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तब हमें चाहिए होता आर्टिकल शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यानी जहां जहां पर नाउन, वहां वहां पे हमें क्या चाहिए होगा? आर्टिकल चाहिए होगा। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल हमें नहीं लगाना है, उससे हमें बचना है। अब करते हैं हम लोग बात शुरू। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि आर्टिकल कैसे काम करते हैं।
तो यहां तक मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आ गया कि आर्टिकल यूज कहां पे करना है, कहां पे आर्टिकल से बचना है, और सबसे बड़ी बात समझ आई कि आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर में कहां हमें यूज करने हैं, क्या उसके इंपॉर्टेंस होते हैं। अब हम लोग समझेंगे ग्रामेटिकल जो आर्टिकल्स हमें कहां पे यूज करने होते हैं, आर्टिकल के टाइप्स क्या होते हैं, कहां लगाऊं और कहां बचूं, उनकी बात करते हैं। देखो, बेसिकली हमारे पास जो आर्टिकल होते हैं ना, उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी क्या होती है? पहली कैटेगरी होती है इनडेफिनेट आर्टिकल्स की। कौन से आर्टिकल्स? इनडेफिनेट, जिसको बोलते हैं अनिश्चित आर्टिकल। उसमें कौन से आएंगे? दो आएंगे, एक तो ए आएगा और एक एन आएगा। देखो अनिश्चित, अब दिक्कत पता है क्या आती है, हम लोग इनडेफिनेट वर्ड तो पढ़ लेते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन लेकिन हमें यह बात पता करनी होगी कि ये इनडेफिनेट क्यों है। क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको शुरू में कि ये ऑर्डिनरी चीजों की बात करते हैं, ये सामान्य चीजों की बात करते हैं, ये किसी फिक्स चीज की बात नहीं करते। जैसे डोर वाली बात की थी हमने, वंस अपॉन अ टाइम, सॉरी हमने डोर वाली बात की थी ना, मिस्टीरियस ट्रेजर वाली बात की थी हमने। उसमें क्या था? फाइंड अ की एंड ओपन द डोर। द डोर ओपन क्यों करना था? क्योंकि दरवाजा खास था। और अ की क्यों बोल रहे थे? क्योंकि चाबी जो थी ना वो सामान्य चाबी थी। इसीलिए बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन। ये किसी फिक्स चीज की बात नहीं करते, ये किसी फिक्स नाउन की बात नहीं करते, ये ऑर्डिनरी नाउन की बात करते हैं, ये एनी नाउन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनडेफिनेट बोलते हैं इसको। आगे बढ़े तो हमें पता चला कि फिर हमारे पास में आर्टिकल आएगा द आर्टिकल। अब ये सबको बातें पता चली कि भाई द आर्टिकल जो है ना हमारा डेफिनेट आर्टिकल में आता है। डेफिनेट क्यों आता है? क्योंकि ये बिल्कुल स्पेशल चीजों की बात करता है। जैसे हमने बात करी थी द डोर, है ना। फिर हमने एक रेपिटेशन मारा था, भाई वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग, फिर हमने लिखा द किंग। रिपीट करते हैं जब किसी नाउन को, स्पेशल नाउन की बात करते हैं, निश्चित डेफिनेट है, फिक्स जो चीजें हैं वहां पे द आर्टिकल आता है। अब लगाने कहां पर है? आपको यह समझना है कि ए और एन दोनों के दोनों ये भाई हैं। दोनों के दोनों क्या हैं? ये भाई हैं। ए आर्टिकल और एन आर्टिकल दोनों के दोनों भाई हैं। दोनों के दोनों आएंगी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में। कौन सी नाउन के साथ में? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। लेकिन दोनों में फर्क है। ए कहां पे आता है? ए आर्टिकल आएगा जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड हो। अब कॉन्सोनेंट साउंड से मतलब समझना, जैसे मैंने पहले बताया, आपको साउंड पकड़ना है, हमें हमें वर्ड्स नहीं पकड़ने। मान लो यहां लिखा हुआ है क्या? ओनर। अब ओनर एच से शुरू हो रहा है ना, लेकिन एच हमारे पास में क्या है? एच हमारे पास में कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम लोग लेटर नहीं देख रहे हैं, हम लोग साउंड देख रहे हैं। ओनर में साउंड ओ का आ रहा है, और ओ कहां पे आता है? वोवल में आता है। तो ए ई आई ओ यू का जब भी किसी वर्ड में साउंड आएगा तो वहां पे एन लगाना है। यानी वोवल साउंड के साथ में एन और जनरल साउंड के साथ में, कॉन्सोनेंट के साथ में ए। नाउन दोनों में कौन सी होगी? ध्यान रख लेना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी, प्लूरल के साथ में नहीं लगा सकते। जैसे अ बुक एक किताब, अ पेन एक पेन, अ यूनिवर्सिटी। अब देखो यूनिवर्सिटी शुरू किससे हो रहा है? यू से हो रहा है। अब आप सोचो भाई यू तो यहां लिखा हुआ है ना, ए ई आई ओ यू, इसके साथ में एन आना चाहिए ना, फिर इसके साथ में ए क्यों आ रहा है? इसके साथ में ए इसलिए आ रहा है कि अपन इसको यूनिवर्सिटी नहीं बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है यूनिवर्सिटी। ये आर्टिकल का खेल है, और आर्टिकल यहीं पे मार करता है बच्चों। मैं आपको बता करके जाऊंगा कि आर्टिकल में जिनके 9 नंबर भी अभी तक आ रहे थे ना, 8 भी आ रहे थे, उनके भी देखना लास्ट में 10 नंबर आएंगे जब क्विज करोगे। और जिन बच्चों को समस्या आ रही थी ना कि बेसिक हम लोग आर्टिकल कहां लगाएं, उनको भी पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि आर्टिकल कहां पे लगाना है। अब द आर्टिकल कहां लगाएं? इसमें देखो पहले एग्जांपल एन वाले, एप्पल ए से शुरू हो रहा है, ठीक है मान लिया, साउंड भी ए का आ रहा है और है भी वोवल लेटर, ए ई आई ओ यू, एन आ रहा है, ठीक है। आर देखो, आर में अब शुरू किससे हो रहा है? एच से, लेकिन प्रोनाउंसिएशन होती है आर, इसलिए एन आ रहा है। ऑरेंज में एन ही आएगा। अब द आर्टिकल कहां लगाएंगे? जहां पे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अनकाउंटेबल हो, व्हेन स्पेसिफिक, जब खास रूप में बात करें तभी लगाना है, अदरवाइज हमें नहीं लगाना है। जैसे द सन, द रिवर, द बुक्स, द मिल्क, ये खास चीजों के बारे में बात कर रहा है।
लेकिन मैं आपको थोड़ी सी नाउन की बात बताता हूँ, क्योंकि जब आर्टिकल पढ़ते हो ना, मैंने क्या बोला कि जहां जहां पर नाउन वहां वहां पर आर्टिकल, आर्टिकल बिना नाउन के नहीं आ सकते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहां पर बात करी थी कि ये वाला ही इज ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट है। अब देखो क्या यहाँ पे नाउन है? अगर यहाँ लिखा होता ही इज ऑनेस्ट, आप यहाँ पे एन लगा रहा है एग्जामिनर, आपने चेक ही नहीं करा, आपने देखा ऑनेस्ट आ रहा है, मुझे पता लग गया है कि जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किससे शुरू होगी, ए ई आई ओ यू से शुरू होगी, मैं एन लगा दूंगा, ही इज ऑनेस्ट यहाँ पे एन लगा दिया, सही हो जाएगा क्या? बिल्कुल गलत हो जाएगा प्यारे बच्चे। बात सुनो, जब तक हमारे पास में नाउन ही नहीं है, भाई बॉय हमारे पास में है ही नहीं, ऑनेस्ट तो हमारे पास में एडजेक्टिव है ना, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। जब बॉय लगाएगा ना, फिर हमारे यहाँ पे पास में क्या आएगा? फिर हमारे पास में एन आएगा। सिमिलरली शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, वह सुंदर है। अब सुंदर तो है, लेकिन सुंदर कौन है? भाई यहाँ पे नाउन तो नहीं है ना, ब्यूटीफुल तो क्या है? सुंदर, सुंदर एडजेक्टिव है। ठीक है, सुंदर एडजेक्टिव है। अब शी इज ब्यूटीफुल, सुंदर तो है, लेकिन सुंदर के साथ में नाउन भी तो आए ना, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वुमेन आ सकता है, लेडी आ सकता है, सिर्फ यही थोड़ी कि गर्ल आ जाएगा। तो ब्यूटीफुल गर्ल आ सकता है, लेडी आ सकता है, वुमेन आ सकता है। जब नाउन होगी ना, तब हमें आर्टिकल का प्लेसमेंट चाहिए, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। चलो यहां पर ना मैं आप लोगों से एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे ये बताना कमेंट करके कि जो ये ब्यूटीफुल तो हमारे को पता लग गया भाई एडजेक्टिव है, सुंदर है कोई, ये ब्यूटी जो वर्ड है, आप कमेंट करके बताना कि ये जो ब्यूटी वर्ड है ये क्या है? नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच में से क्या है ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये सबको पता लग गया भाई आर्टिकल का हमें किस प्रकार से यूज करना है, ये भी क्लैरिटी मिल गई होगी कि जहां जहां नाउन वहां वहां आर्टिकल। इसलिए थोड़ी नाउन की बात होनी जरूरी है, जब आर्टिकल की बात होना एक बार नाउन की बात करनी जरूरी रहती है, कि हमें पता तो रहे ना कि नाउन अनकाउंटेबल कौन सी और काउंटेबल कौन सी। वाटर, क्या वाटर को हम लोग काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते, पानी को काउंट नहीं कर सकते। लेकिन मान लो आपको कोई बोतल दे जाए एक पानी की, तो बोतल तो काउंट कर लेंगे ना, एक बोतल है, एक बोतल है, एक और देगा, दो बोतल हो गई, टू बोटल्स, एक और देगा, थ्री बोटल्स। तो हमें ये पता लग गया भाई वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है, पानी को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अ बोतल हमारे पास में क्या है? काउंट हो रही है। एडवाइस, सलाह को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अ पीस ऑफ एडवाइस को हम लोग काउंट कर सकते हैं। शुगर, चीनी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लेकिन स्पून, चम्मच को तो काउंट कर सकते हैं ना, चम्मच, एक चम्मच, स्पून, बहुत सारे चम्मच, स्पून्स। जैसे मान लो वाटर, पानी को काउंट नहीं किया, बोतल, बोटल्स हो गया हमारे पास में। एडवाइस, एडवाइस का पीस, पीसेस हो गया। टी, चाय, चाय को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कप हमारे हाथ में हो मान लो, तो आप देखते हो ना वो दुल्हन आती है मैरिज के समय कप लेकर के, तो उसमें होते हैं ना 4-5 कप होते हैं ट्रे के अंदर, और 5 लोग बैठे होते हो, आप सोचते होते यार मेरे लिए तो चाय आई नहीं, चाय तो 4 लोगों के लिए आई है, क्योंकि कप 4 हैं उसके अंदर, तो 4 कप है, यानी अपने कप काउंट कर सकते हो भाई, 1 कप, 2 कप, 3 कप्स, 4 कप्स, 1 कप, 2 कप्स, 3 कप्स, 4 कप्स, कप हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली पेन है, पेन में इंक है, क्या इंक काउंट हो जाएगी? दवात काउंट होगी? नहीं हो पाएगी। लेकिन इंक का प्लूरल नहीं बनेगा, इंक्स नहीं बनेगा। लेकिन मैं बोलता अगर बोतल ऑफ इंक, तो बोटल्स बन जाता, पेन का पेन्स बन जाता। यानी जो नाउन काउंट नहीं हो सकती है, जिनका वजन करना पड़ता है वो, और जो जिनको तोलना पड़ता है, जो काउंट नहीं हो सकती, वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आती हैं। जैसे ब्रेड देखो, अब ब्रेड को काउंट थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन लोफ यानी एक स्लाइस भी लिख सकते हो आप। मान लो एक सामान्य में भाषा में बात करूं, तो स्लाइस हो सकता है, ब्रेड, स्लाइस और ब्रेड, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, यानी 2 स्लाइसेस खाऊंगा मैं ब्रेड के, तो स्लाइस को काउंट कर सकते हो, ब्रेड को नहीं कर सकते। फर्नीचर को नहीं कर सकते, लेकिन क्या घर पे पड़े हुए चेयर नहीं काउंट कर सकते? भाई 5 मेहमान आ रहे हैं, चेयर तो 4 ही है, लेत करते हैं हम लोग ऐसा काम, मैनेजमेंट करना पड़ता है। मान लो एक एग्जांपल समझो, आपके घर पे ना मैरिज होने वाली है, आप ही की गुड न्यूज दे रहा हूँ। ठीक है, मैरिज होने वाली है मान लो, आप पड़ोस में गए भागे भागे, बोलते हैं ना कई बार कि यार मेरे पास ना घर पे 5 मेहमान आने वाले हैं, चेयर तो 4 ही पड़ी है यार, एक चेयर ले जाऊं क्या? क्योंकि चेयर तो काउंट कर सकते हो ना, फर्नीचर काउंट नहीं कर सकते। हम लोग ये काउंट नहीं कर सकते कि भाई लकड़ी,
वुड मान लो, वुड काउंट नहीं हो सकती, लेकिन लकड़ी से बने हुए टेबल्स, चेयर्स ये काउंट हो सकते हैं, फर्नीचर काउंट नहीं हो सकते। ठीक है, लगेज, अब लगेज कैसे काउंट करोगे? लगेज काउंट नहीं होता भाई, कितना सामान है बैग के अंदर, कैसे काउंट होगा? बहुत सारा सामान डाल दी, 20 पर्स डाल दिए, 10 टॉवल डाल दी, भाई 20 दिन के लिए मैं अमेरिका के टूर पे जा रहा हूँ, सारा सामान डाल दिया, लेकिन कैसे काउंट करोगे? क्योंकि आपने उसके बैग्स बनाए होंगे, 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग्स, 4 बैग्स। ठीक है, इसी प्रकार से न्यूज काउंट नहीं होती, लेकिन पीस ऑफ न्यूज काउंट होता है। वर्क काउंट नहीं होता, प्रोजेक्ट तो काउंट होता है ना, टास्क तो काउंट होती है ना। जैसे हमने शुरू में क्या पढ़ी थी, मिस्टीरियस वाली स्टोरी पढ़ी थी, तो उसमें टास्क दिया था मैंने आपको, मैं बोलता मैंने आपको एक टास्क दिया है, टास्क हो गया, अ टास्क, 2 टास्क दिए हैं, 2 टास्क। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको काउंट कर सकते हैं। एयर काउंट नहीं होता, लेकिन गस्ट ऑफ एयर काउंट होता है, हवा का झोंका आ गया ना। अब देखो, ये तो मैंने आपको बताया भाई, ये अनकाउंटेबल नाउन, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन, बोतल का बोटल्स, पीस का पीसेस, स्पून का स्पून्स, कप का कप्स, लोफ का लोफ्स, चेयर का चेयर्स, बैग का बैग्स, पीस का पीसेस, प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट्स, गस्ट का गस्ट। ठीक है, ये इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि नाउन मेरे प्यारे दोस्तों, हम जब भी डिटरमिनर पढ़ेंगे, हम जब भी कोई भी ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे ना, वहां पे नाउन आती ही आती है, नाउन वहां पे फॉर श्योर आएगी। इसलिए नाउन के बारे में ना डिटेल में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। भाई अपन कुछ भी कर रहे हैं, लेट्स से मैं कुछ भी पढ़ रहा हूं, तो मेरे लिए जरूरी है कि मुझे नाउन की जानकारी हो, क्योंकि डिटरमिनर भी आगे पढ़ोगे तो मैनी कहाँ लगाना है, सम कहाँ लगाना है, एनी कहाँ लगाना है, मच कहाँ आएगा, फ्यू कहाँ आएगा, लिटिल कहाँ आएगा, वो कैसे पता चलेगा? हमें जब नाउन पता होगी, तो नाउन में तो घुस जाओ कि एक पेन है, बहुत सारे पेन्स हैं, एक टॉवल है, बहुत सारे टॉवल्स हैं, एक टीवी है, बहुत सारी टीवियां हैं, फ्रिज है, आजकल एसी लगते हैं, एसीज हैं, कूलर है, कूलर्स हैं, है ना, वॉच, घड़ी है, कईयों के पास तो एक भी नहीं होती, ये तो मेरे पास ही नहीं है, तो कईयों के पास वॉचेज होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो यानी जिसको हम काउंट कर सके सिंगुलर, फिर उसी का प्लूरल बनता है, फिर उसी हम कुछ अनकाउंटेबल बनता है। तो बस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में द, और वैसे भी आपको ध्यान रखना कि द सभी नाउन के साथ में लगता है जब स्पेशल रूप में बात होती है। अब देखो, हम लोग, मैंने बोला कि क्विज में से आप लोग 20 में से 20 नंबर लेकर के आओगे, ये मैंने आपको बोला था ना, ये मैं आपके लिए ही बोल रहा हूं। अब यहां से आपको किन किन वर्ड से हमें बचना होता है, जहां पे जब हम लोग आर्टिकल की बात करते हैं ना, कि मोटे मोटे रूप में बात करूं तो ज्यादातर ए और एन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। द तो है, द तो आपको समझ आ जाएगा। ए और एन में बचना कहां पे है? एच से शुरू होने वाले साउंड पे बच्चों, जैसे ओनर, जैसे ऑनरेबल, जैसे ऑनेस्ट, जैसे आर, जैसे एयर। ठीक है, अब ये इन सब में एक बात समझो कि इनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना, वो जो है वो एच से नहीं हो रही है, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है एच से नहीं हो रही है, एच से आ रहा है, लेकिन साउंड क्या है? ओनर, ओ का, आर, ओ का, ऑनरेबल, ओ का, ऑनेस्ट, ओ का। यानी हमें यह समझना है कि एच से जो भी वर्ड्स आते हैं ना, वही हमें एग्जाम में दिए जाते हैं, उन्हीं से हमें बचना है, हमें उसका साउंड एक बार चेक कर लेना है। और ये नहीं कि हर एच से शुरू होने वाला वर्ड का साउंड वोवल ही होगा, कई वर्ड और भी होते हैं, जैसे होटल है, अब होटल थोड़ी आ रहा है ओ से, हो से आ रहा है, हॉस्पिटल है, ये भी हो से आ रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमें उसकी प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आएगी तो हम लोग पहचान पाएंगे भाई ए लगाना है या एन लगाना है। तो एक तो एच वाले वर्ड से बचना, एक बचना यू वाले वर्ड से, यूनिवर्सिटी से, यूनियन से, यूनिटी से। ठीक है, यूनियन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिटी हो गया, मतलब आपको सारे के सारे यू से आने वाले वर्ड से भी बचना पड़ेगा, यू से आने वाले जो वर्ड्स होंगे शुरू होंगे उनसे भी बचना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, तो जैसे यू है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है ना, अब यूनिवर्सिटी हम देखते हैं भाई यू से शुरू हो रहा है,
ए ई आई ओ यू, तो हम लोग क्या लगाने चले जाते हैं, हम लोग एन लगाने चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रोनाउंसिएशन चेक करोगे ना, ये होता है यूनिवर्सिटी, ये होता है यूनियन, ये होता है यूनिटी, पढ़ा होगा यूनिटी, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिक लगा लो, इसको भी यूनिक बोलते हैं, यूनिक, यूनिक। तो अब देखो शुरू तो यू से हो रहे हैं, हमें चक्कर में डाल दिया भाई, यू आ गया हमारे पास में तो हमारा ये तो वोवल आ गया, मैं एन आर्टिकल लगा देता हूं, नहीं, बचना है। अब यहां पे एच से शुरू हो रहे हैं लेकिन ए लगा देता हूं, नहीं, बचना है। ये हालांकि लेटर कॉन्सोनेंट है, एच, एच कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ यू हमारे पास में वॉवल है, एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन इन से शुरू होने वाले वर्ड से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि एच से शुरू होने वाले वर्ड्स भी क्या होते हैं, कई बार हमें ओ का या ए का प्रोनाउंसिएशन देते हैं, इसलिए फिर एन आता है। और यू से शुरू होने वाले वर्ड्स भी कई बार हमारे को यू का प्रोनाउंसिएशन ना देकर यो का प्रोनाउंसिएशन देते हैं, यो का प्रोनाउंसिएशन देते हैं, इसलिए फिर इनके साथ में एन नहीं लगाते, फिर ए लगाते हैं। तो इन वर्ड से हमें क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, इन वर्ड से हमें बचना पड़ेगा पूरा पूरा तैयार होकर के। एक बात और इंटरेस्टिंग समझो, जैसे अब कई बार एमपी लिखा आता है, कई बार ई से कोई वर्ड आता है, लेकिन इसका फिर ई से प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, जैसे यूरोपियन हो गया, तो यूरोपियन में अब ई से थोड़ी आएगा, यो से आएगा। अब जब यो से आया तो आपको पता लग गया भाई ए ई आई ओ, ई आ रहा है, ई के साथ में एन लगा दूं क्या, नहीं, आप यूरोपियन का प्रोनाउंसिएशन देखो, प्रोनाउंसिएशन देखो, यो आ रहा है, इसलिए क्या आएगा, ए लिखा आएगा, ठीक है। अब करते हैं प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। 20 नंबर की क्विज है, अपना अपना दिमाग पूरा पूरा लगा देना भाई। देखते हैं किसके कितने नंबर आते हैं। शी अडोप्टेड डैश 1 year old कैट फ्रॉम द शेल्टर। बताओ भाई, फिर इसमें ए आएगा या एन आएगा, बताओ फटाफट। 1 year old, वन क्या आ रहा है, ओ लिखा आ रहा है। अब ओ हमारे दिमाग में जैसे हिट किया, हमने पढ़ा कि हमारे पास में साउंड क्या थे, ए ई आई ओ यू, हम क्या इस पे चले जाएंगे, नहीं, पहले पढ़ो। 1 year, ओ तो आ रहा है, वोवल है, एन लगा दूं क्या, नहीं, वेट करो, पढ़ो वन, वन का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, वे आ रहा है, ये तो वोवल नहीं आ रहे, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहे हैं। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, जो इनके अलावा बच्चे हुए 21, वही तो होंगे कॉन्सोनेंट। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, ये सब क्या कॉन्सोनेंट हो जाएंगे ना। तो 1 year वह आ रहा है, यानी क्या आएगा, एन नहीं आएगा, अ 1 year old कैट फ्रॉम द शेल्टर, ठीक है। दूसरे का बताओ, देयर वॉज अनयूजुअल। अब अन यू से शुरू हो रहा है, लेकिन ए का साउंड जरूर आ रहा है, तो इसलिए क्या आएगा, एन यहां पे आएगा। समझ आई बात भाई, आ तो क्या रहा है, अनयूजुअल, लेकिन अन में भी यू भी आ रहा है, और यू वोवल तो है ही, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन करी ना तो साथ में साउंड ए का आ रहा है, तो ए भी किसमें, वोवल में है, इसलिए एन आएगा। देयर वॉज एन अनयूजुअल नॉइज। आगे देखो, आगे लिखा हुआ आई नीड आर। अब देखो आर लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे बचना है, एच से शुरू हो रहा है, हमें लगेगा भाई कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन किसकी आ रही है, वोवल की आ रही है, इसलिए क्या आएगा, आई नीड एन आर। आगे देखो, माई अंकल इज एमपी, एम से शुरू हो रहा है लेकिन ए का साउंड दे रहा है पहले, तो क्या आएगा, एन एम पी इन द पार्लियामेंट। वी सो ताजमहल लास्ट ईयर, लास्ट समर। ताजमहल, मैंने बोला कि दुनिया में खास चीजें, दुनिया में यूनिक चीजें, जो सबसे यूनिक चीजें हैं दुनिया के अंदर, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में कोई एक ही चीज है जो दूसरी बनी नहीं, जैसे द मून, द सन, ठीक है। लेकिन जैसे ताजमहल, ताजमहल भी क्या है, एक ही तो है, वी सा द ताजमहल लास्ट समर। ही इज लर्निंग टू प्ले। देखो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आते हैं, मान लो गिटार आ जाए, मान लो अपने पास में कोई और भी आ जाए, तब भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई मेट यूरोपियन। अब देखो ई से शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू, एन लगा दूं क्या, वोवल साउंड नहीं, बचना है, यूरोपियन बोलते हैं अपन इसको, यूरोपियन। तो क्या आएगा, आई मेट एन यूरोपियन, सॉरी, आई मेट क्या आएगा, अ यूरोपियन।
आर्टिस्ट एट द एग्जीबिशन। दिस इज यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यूनिक देखो, अब इसको पढ़ना यू से शुरू हो रहा है, अब चक्कर पड़ेगा ए ई आई ओ यू यू से शुरू हो रहा है, तो क्या मैं इसके अंदर एन लगा दूं? एन मत लगाना, अपन को बचना पड़ेगा, यूनिक बोलते हैं इसलिए क्या आएगा, दिस इज अ यूनिक। ठीक है, वी नीड टू कॉल डॉक्टर। अब क्या आएगा बताओ, ए डॉक्टर आएगा, एन डॉक्टर आएगा, क्या लगाओगे फटाफट बताओ, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, ही वेंट टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल है। क्यों है? क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा भाई स्कूल तो वो रोज ही जाता है ना, तो ऐसी जगह पे जहां पे आप रोज जाते हो, चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है ना, हमें वहां पर आर्टिकल से बचना पड़ेगा। हम वहां पे फिर ए या एन या द कुछ नहीं लगाते। चलो, इसमें फर्स्ट वाला आप फिल कर देना, ही बॉट जो भी है, एंड मैं इसमें फिल कर देता हूं, इजी वाला मैं कर देता हूं। बनाना बी से शुरू हो रहा है और बै का ही साउंड दे रहा है, तो अ बनाना, इस वाले का आपने कमेंट करके बताना है। शी इज ऑनेस्ट वुमेन सो एवरीवन ट्रस्ट्स हर। अब ऑनेस्ट है, एच से शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, ओ का आ रहा है, तो क्या बनेगा, शी इज एन ऑनेस्ट वुमेन। समझ आ रहा है ना ऑनेस्ट क्यों आ रहा है? ऑनेस्ट पहले बताया, एच बचना इन वर्ड से, एच के साथ में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, एच हमारा साइलेंट, आवाज आ रही है ओ की, ओ क्या है, ओ वोवल, वोवल में क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा, तो एन आएगा। शी इज एन ऑनेस्ट वुमेन सो एवरीवन ट्रस्ट हर। माई फ्रेंड इज रीडिंग। अब यहां पे क्या आएगा, ए इंटरेस्टिंग आएगा या एन इंटरेस्टिंग आएगा, इसका आप मुझे कमेंट करके बताना। तो इसका आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ए लगाओगे या एन लगाओगे, इंटरेस्टिंग के साथ में ए लगाओगे या एन लगाओगे, एप्पल के साथ में क्या लगाओगे आपने बताना है। आई सा एलिफेंट, एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है और साउंड भी दे रहा है, आई सो एन एलिफेंट। ठीक है, वी स्टेड इन होटल, होटल होटल बोल रहे हैं, होटल क्या है, होटल हमारे पास में कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है हो, और शुरू भी किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, वी स्टेड इन अ होटल आएगा। दे विजिटेड एफिल टावर ड्यूरिंग द देयर ट्रिप टू फ्रांस। इसमें आप बताना, दे विजिटेड डैश एफिल टावर ड्यूरिंग देयर ट्रिप टू फ्रांस। इसके अंदर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है, ई से शुरू हो रहा है, और कमेंट करके बताना भैया क्या आएगा इसके अंदर, दे विजिटेड एफिल टावर ड्यूरिंग देयर ट्रिप टू फ्रांस। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसके अंदर में क्या आने वाला है। आगे देखते हैं। दिस इज बेस्ट मूवी आई हैव एवर वॉच्ड। देखो बेस्ट आ रहा है, हमें ये समझना है बेस्ट क्या है, पहले तो ये पता करो, गुड, बेटर, बेस्ट। आप कोई मूवी देखने के लिए गए, आपने बोला मूवी अच्छी थी भैया, गुड मूवी थी, फिर आपने बोला जो कल लेके आया वो परसों वाली मूवी से अच्छी थी, बेटर थी, आपने बोला ये तो सबसे बढ़िया है जो मैं आज देख के आया हूं, द बेस्ट मूवी। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सुपरलेटिव डिग्री में अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द आर्टिकल आता है, इस बात को नोट कर लेना। क्लेवरेस्ट हो गया, स्मार्टेस्ट हो गया, मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया, मोस्ट भी जहां पर आता है, ठीक है, टोलेस्ट हो गया, वाइजेस्ट हो गया, इन सब के साथ में द आर्टिकल अपन को लगाना होता है। सुपरलेटिव डिग्री के जो वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में ईएसटी आता है या फिर मान लो मोस्ट आता है, मैंने आपको एडजेक्टिव का पूरा सेशन करवाया हुआ है, जाके चेक कर लेना एक बारी, उसके अंदर आपको पूरी की पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी और आपको ये वहां पे बड़े अच्छे तरीके से पता लगेगा। भाई कई बार कंफ्यूजन होती है ना कि डिग्री में जैसे स्मार्ट वर्ड मैंने बोला, वाइज मैंने बोला, स्मार्ट बोला मैंने, वाइज बोला। अब वाइज को पकड़ो, वाइज का हम लोग वाइजर बनाते हैं, वाइजेस्ट बनाते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर बनाएंगे, ब्यूटीफुलेस्ट बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने उस टॉपिक को ऐसे करके बताया भाई ये हवा वाला टॉपिक है। जिस बच्चे ने जाके एडजेक्टिव का वो टॉपिक देख लिया ना, उसको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं जब डिग्री बनाऊंगा तो ईआर कहां लगाऊंगा और ईएसटी कहां लगाऊंगा। अब डिग्री किसकी बनती है, एडजेक्टिव की बनती है। ठीक है, आ जाओ, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द आर्टिकल। कुड यू प्लीज पास मी अम्ब्रेला। अम्ब्रेला देखो यू से शुरू हो रहा है और अ का साउंड दे रहा है, अम्ब्रेला, तो ए ई आई ओ यू कहां गए, उनके साथ में ही साउंड आ रहा है और यू से शुरू हो रहा है, तो क्या आएगा, एन अम्ब्रेला।
देयर वॉज यूरोपियन टूरिस्ट आस्किंग फॉर द डायरेक्शंस एट द स्टेशन। इसमें आपको बताना है क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा, ये कमेंट करके आप मुझे बता देना। तो ये हमने आर्टिकल के बारे में बात करी और मुझे लगता है कि आर्टिकल आपको यहां से, अगर मान लो मैं बोलता हूं कि 100% है, 90% है, तो मुझे लगता है कि क्लैरिटी के रूप में बात करूं तो कि 90 नंबर तो आप 100 अगर का अटेम्प्ट करने जाओगे ना, तो 100 में से आप आज के बाद 90 नंबर तो आर्टिकल के अंदर लेकर के आ जाओगे। फिर भी मैं कुछ बातें बता देता हूं, जैसे मैंने बोला कि द आर्टिकल से आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो यूनिक चीजें हैं दुनिया के अंदर, यूनिक वर्ड नहीं, दुनिया के अंदर जो यूनिक चीजें हैं जो एक ही है उस पे चले जाना, उस पे द आर्टिकल आएगा। दूसरी बात, सुपरलेटिव डिग्री के जो वर्ड्स हैं उनके साथ में द आर्टिकल आएगा। जब किसी नाउन को हम लोग एक ही सेंटेंस में दोबारा रिपीट कर रहे हैं तब भी क्या लगाना है आपको, द आर्टिकल लगाना है, ठीक है। उसके बाद में किसी स्पेशल नाउन की बात कर रहे हैं, स्पेशल नाउन की बात कर रहे हैं, तब भी क्या लगाना पड़ेगा हमें, तब भी हमें द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। इस बात को आप नोट कर लेना कि द आर्टिकल कहां कहां हम लोग लगाते हैं। मैंने आर्टिकल के लिए इससे पहले एक बहुत ही प्यारा सेशन बनाया था जिसके अंदर मैंने डिटेल में द आर्टिकल की बातें की हुई हैं। तो अगर आपको द आर्टिकल में सिर्फ ये चेक करना है ना कि मुझे द आर्टिकल कहां कहां लगाना है स्पेशल रूप से, कि मैं कहां कहां इसको लगाऊं, तो उस सेशन का मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर, जाके चेक कर लेना। क्योंकि आर्टिकल का ये वाला जो सेशन है इसमें तो हमने बातें कर ली भाई, आर्टिकल कहां पे, ए कहां पे, एन कहां पे, दा कहां पे, आर्टिकल का इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, उसकी बात हम लोगों ने कर ली। और साथ में हमने ये भी बात कर ली कि 20 नंबर की अगर क्विज आ जाए, 100 नंबर की क्विज आ जाए, तो 90 नंबर तो आप लेकर के आ ही जाओगे। इस बात का मैं मानता हूं कि 100 में से 90 आप ले आओगे ना, तो 90 ले आओगे तो हो जाएगा बढ़िया। तो ये हमारा आर्टिकल का आज का सेशन पूरा हो गया। तो आज के लिए भाई सभी को राधे राधे। अब मिलेंगे अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए खूब मेहनत करो, प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो। बहुत सारे टीचर्स बहुत सारी मेहनत करते हैं और ये एक हम बोल सकते हैं कि प्रयास रहता है, एक एफर्ट रहता है। एवरी टीचर डज इज बेस्ट, अपना बढ़िया करते हैं, हम भी प्रयास करते हैं, सब प्रयास करते हैं, तो सभी अच्छा ही करते हैं यार। राधे राधे, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।